अच्छा जी, अब चूंकि अब मैंने आपको थोड़ा सा फ्रंट एंड का एक आपको वॉक थ्रू दे दिया, अब हम चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। आप देखिए तीसरा स्क्रीन है, ठीक है। वापस जाके अब मैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाऊंगा, वहां से आपका स्टार्टिंग स्टेप फाउंडेशन स्टोन पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, SPRO आपका कॉन्फ़िगरेशन लेवल की साइट को एक्सेस करने का टी कोड है। इसको मैं करूंगा एंटर। और दूसरी चीज, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से भी क्या देता हूँ। यहाँ पे एक आपको फोल्डर दिख रहा होगा फेवरेट्स का, यहाँ पे मैं आया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट ट्रांजैक्शन, SPRO एंटर कर दिया। यहां से मैं क्या करूंगा, एंटर, सॉरी डबल क्लिक, एंटर भी कर सकता हूँ। यहाँ से सैप रेफरेंस IMG F5 भी दबा सकते हैं। ये रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन गाइड इसे कहते हैं, IMG इंप्लीमेंटेशन गाइड को कहते हैं। ये है आपका बैक एंड बैक साइड ऑफ SAP, जहां पे आप सारे कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करते हैं। किसके लिए? हर मॉड्यूल की, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्टिंग हो, कंसोलिडेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी हो, एंड सो ऑन, ठीक है। फाइनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देख ही रही हैं कि प्लांट मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट सिस्टम, पर्सनल मैनेजमेंट, ये आपका HCM की तरफ जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट, पेरोल एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आपके पास डेफिनेशन, असाइनमेंट, ये चीजें आती है। डिफाइन पहले हम करेंगे, फिर इनको आपस में जाके असाइन करेंगे। करना क्या है डिफाइन में, पूरे एंटरप्राइज को आपने डिफाइन करना है। वो किस तरह बता देता हूँ। डेफिनेशन जब आप यहाँ पे आप देख लें, आपने पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कंट्रोलिंग में, लॉजिस्टिक्स में, सेल्स में, मटेरियल मैनेजमेंट में, एंड सो ऑन। मैं जाऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले, जो क्योंकि उसका सबसे पहला नोड है, यहाँ पे पहले हम करेंगे डिफाइन कंपनी। डिफाइन कंपनी की न्यू एंट्रीज पे गए, कंपनी का नाम मैं यहाँ पे तजवीज करता हूँ, ये आप लोग तजवीज करें। चले मैं कह देता हूँ V26, हमारा 26 बैच है, तो मैं T26 कर देता हूँ। फील्डर T26 ये लैंग्वेज की इंग्लिश, USD करेंसी में USD रखूंगा, PKR में, PKR भी रख सकता है, लेकिन आगे जाके चूंकि हमने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के उसकी वैल्यूएशन भी करनी है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन भी हम देखेंगे। यहाँ पे अब मुझसे पूछा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट हम आपने किस तरह सेव करना है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, T26 फील्ड ग्रुप FIMM ABAP कस्टमाइजिंग। इस तरह ये मेरा नोड बन जाएगा, जहां पे मैं सारे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इस एक नोड में सेव करता रहूंगा। एक रेफरेंस बन जाएगा ना मेरा। ये हुआ कंपनी का आपने नाम फॉर्म किया, अभी अभी आपने कुछ नहीं किया मजीद, T26 के नाम से। इसी तरह ही मैं जाऊंगा अगले नोड पे, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू एंट्रीज। अब मैं बता दूं क्रेडिट कंट्रोल एरिया होता क्या है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया ये होता है कि जब आप कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं, तो आप एक हद तक उसको क्रेडिट फैसिलिटी देने के हक में होते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस चलाना है, कस्टमर्स के साथ कस्टमर्स को डील करना है। 10 कस्टमर्स हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे जो फौरन आपको कैश दे देते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे 90 दिन का क्रेडिट लेते हैं, कुछ आपसे कहते हैं 10 दिन, 15 दिन, ठीक है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हीले बहाने करते हैं। आप
उनके लिए क्या करते हैं, मैं इससे 20,000 की ज्यादा चीज नहीं बेचूंगा। जो अच्छे कस्टमर से कैश आप कहते हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख के मन सामान दे दूंगा, ये कैश दे देंगे, 10-15 क्रेडिट के बाद दे देते हैं, कोई इनका मसला नहीं है। तो वहां पे आपका क्रेडिट कंट्रोल एरिया आता है कि एक आप कस्टमर को अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उससे क्रेडिट लिमिट को, तो ये वो चीज है। T26 में लिखूंगा करेंसी USD, इसके लिए वेरिएंट K4 रखूंगा। अब ये क्या चीज है, इस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ रिस्क कैटेगरी क्या है कस्टमर्स के लिए, कि ये कस्टमर किस कैटेगरी में फॉल करता है, आया कि अच्छा कस्टमर, आया कि बुरा कस्टमर है, आया कि गायब हो जाने वाला कस्टमर है। क्रेडिट लिमिट में दे देता हूँ जी 3,40,000, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ग्रुप बेसिकली क्या है, ये आपके यूजर के लॉगिन्स के साथ, जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ अपना वली3 के नाम से, तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेशन ग्रुप होगा कोई बना हुआ, लेट्स से के कस्टमर्स हैं जी अम, मुल्तान के, उनको अगर डील करना है तो हम यहाँ पे मुल्तान का एक ग्रुप बना के लॉगिन के साथ असाइन कर देंगे कि वली साहब आपने जो है मुल्तान के कस्टमर्स को ये वाली लिमिट दे देनी है, तो ये मेरे, मैं ही सिर्फ मेरे मुल्तान के कस्टमर्स को देख सकूंगा, कराची लाहौर के कस्टमर्स को नहीं देखूंगा, सिर्फ मेरे पास सेक्टर लाहौर मुल्तान का होगा, ठीक है। यहाँ सेव किया, उसी T6 फील्डर ग्रुप में इसको सेव किया, यहाँ पे सेव हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 क्रेडिट कंट्रोल, सेव, सेव हो गया। पीछे आता हूँ, अब आता है अगला स्टेप, बहुत जरूरी। अगला स्टेप तो इंतहाई जरूरी है। मैं क्या करूंगा, कंपनी कोड, अब हम बनाने जा रहे हैं कंपनी कोड। अभी कंपनी कोड किस बला का नाम है, कंपनी कोड थ्योरी और कंसेप्ट अगर इसका देखा जाए तो ये वो एक यूनिट है जिसकी बेस पे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, जिसमें मैंने अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड बताया, ठीक है। स्टेटमेंट टू फाइनेंशियल नहीं, स्टेटमेंट नहीं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो चीजें जो आप एक कंपनी कोड के अगेंस्ट बना सकते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं नया अगर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन एसएपी ने मुझे फैसिलिटी दी है कि आप सैंपल कंपनी कोड्स हैं उनके कुछ टेबल्स कॉपी कर लें, कुछ, सारे नहीं, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी अपने हिसाब से बनानी है। मैं कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट करूंगा और यहां से सैंपल कंपनी कोड उठा के सैंपल कंपनी कोड कौन से होते हैं उनको हम सर्च कर लेते हैं, एंटर किया, और यहाँ पे SAP AG के नाम से आ रहा है जिसकी करेंसी यूरो है, कंपनी कोड 0001 है, इसी को हम उठाएंगे और यहाँ पे T26 कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि ये जो कंपनी कोड जो पहले से बना हुआ है इसके कुछ जो टेबल्स हैं, कौन से टेबल्स हैं वो आगे आपको बता देगा। मैं कॉपी कर रहा हूँ T26 में ताकि मेरा बहुत सारा मैनुअल काम जो है वो बच जाएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मुझसे अगला जो सवाल पूछता है कि आपने GL अकाउंट कॉपी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नो, मैं अपने GL अकाउंट खुद बनाऊंगा। फिर मुझसे वो कहता है कि जो रेफरेंस कंपनी कोड जिससे हम कॉपी कर रहे हैं उसका लोकल करेंसी यूरो है, आप क्या डिफरेंट लोकल करेंसी उसे असाइन करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस। करेंसी क्या, USD, उसको क्या कंटिन्यू, और कंटिन्यू जब मैं करूंगा तो ये मुझसे कोई 20-25 दफा अब क्लिक्स करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है, नंबर रेंज इंटरवल्स जो है वो एक कंपनी कोड से दूसरी कंपनी कोड में ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस, आपने ट्रांसपोर्ट करने नंबर रेंजेस, यस। अभी ये नंबर रेंजेस क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर्स हैं, अकाउंट नंबर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हैं ये, फिर इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स के साथ एक और एक आपको रेंजेस, डेट्स की रेंजेस जो है वो भी कॉपी हो जाती हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट नंबर्स के साथ आपके पास, हाँ, कुछ आपके जो टेबल्स हैं ना टैक्सेशन वगैरह के, वो भी कॉपी हो जाते हैं।
ताकि आपके जब आप इन टेबल्स को बनाने जाएं तो आपको पहले से ज्यादा जो है लेगवर्क करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। अब ये इंटरवल्स भी कह रहा है यहाँ पे, वही इंटरवल्स है कि बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो मुझे वाइब्स आ रही है आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो कोई मसला नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। भाई यहाँ यस यस करता रहूंगा, ठीक है, और ये मुझसे ही क्लिक करवाता रहेगा। अच्छा जी, नंबर रेंज, सारे नंबर रेंजेस, ज्यादातर नंबर रेंजेस ही ये कॉपी कर रहा होता है। इसको यस यस कर देता हूँ। यस, ये आप भी जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो आप भी उससे प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। अभी शायद इसने मुकम्मल कर लिया ना। नहीं, किया।
ले जी, बिल आखिर तमाम ये आपका T26 में कॉपी हो गया। ये था आज का तमाम लेक्चर। ये आज का था, इंट्रोडक्टरी था, ठीक है। तो अब मैं इसके सिर्फ एडिट कंपनी कोड में जाऊंगा, पोजीशन T26 जाके डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे ग्रुप इस्लामाबाद, ये USD इंग्लिश, सेव सेव किया। उसके बाद अब मैं जाऊंगा /n करके दोबारा से फ्रंट एंड, यहाँ जाके SE10 में देखूंगा मैंने आज क्या क्या काम कर लिया है। ये भी आपको सिस्टम बता देता है। ये आपका नोड है जो हमने बनाया था। डबल क्लिक, नहीं डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, यहाँ पे आपको बता देगा डिफाइन कंपनी, कोड एंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अगली क्लास